साथियों, आज की डेट है 6 सितंबर 2024 और आज की डेट में भेल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और ये नोटिफिकेशन 4/9/2024 की डेट को पब्लिश किया गया है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आज की डेट में अपडेट देखने को मिल रहा है। यदि आप भी आईटीआई के छात्र हैं और इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ-साथ किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएँगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साथियों यहाँ पर आपको जो ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपको फिटर ट्रेड देखने को मिलता है, मशीनिस्ट देखने को मिलता है, टर्नर देखने को मिलता है और वेल्डर ट्रेड देखने को मिल जाता है। इसमें टोटल आपको 4 ट्रेड देखने को मिल जाते हैं और टोटल सीट जो खाली आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर काउंट करके दिखाया गया है। 100 टोटल सीट इसमें खाली है। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे? तो उम्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा गया है, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम आयु है, वो 18 वर्ष है और अधिकतम 27 है। मतलब कि यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें छूट भी देखने को मिलती है। जैसे कि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें जो छूट देखने को मिल जाती है, 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो शैक्षिक योग्यता में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मैट्रिक और यहाँ पर आप 10वीं पास हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस या नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए इसमें परसेंटेज अलग रखा गया है, 60% रखा गया है। और यदि आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपका 55% है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, लेकिन 10वीं में कम से कम आपका जो होना चाहिए, यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो 60% होना चाहिए 10वीं में। और यदि आप वो यहाँ पर एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपका 55% है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अब यहाँ पर साथियों नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2021 में या उसके बाद आईटीआई उत्तीर्ण किए हुए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। मतलब कि यदि आपने 2021, 22, 2023 या 2024 से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो यहाँ पर लिखा गया है, मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट का पैनल तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने 10वीं क्लास में आपका जो नंबर है, उसका परसेंटेज और जो आपका आईटीआई का नंबर है, उसका परसेंटेज, दोनों को काउंट करके 2 से भाग दिया जाएगा। और यदि उसमें जितना परसेंटेज आपका बनता है, सभी बच्चों का मिलाया जाएगा और जिसका हाई परसेंटेज रहेगा, उनका लिस्ट में नाम आएगा। हालाँकि इसमें 3 लिस्ट जारी की जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें यदि आपका नाम आता है, तो इसका आगे का प्रोसेस आपको जानकारी मिलेगी। अन्यथा आपको इसमें सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्टिपेंड की बात किया गया है, अर्थात वितिका की बात किया गया है कि यदि आप इसमें सिलेक्शन पा जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन मिलने के बाद कितना आपको इसमें ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा। हालाँकि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा गया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप के रूप में चुने गए अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल है, उसी के अनुसार आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। अदर कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य की बात किया गया, तो अभ्यर्थी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। भर्ती होने के समय उन्हें प्राधिकृत शिक्षक अधिकारी द्वारा विविध प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, apprenticeshipindia.gov.in की जो ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरी जानकारी और मोबाइल के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आवेदन जो करना होगा वो यहाँ पर आप जब आवेदन करेंगे तो किन-किन यहाँ पर वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दे रखी है, जिसको आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर एक बात किया गया लिखित परीक्षा का, तो उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा जो कि 60 मिनट की अवधि के अनुसार कराया जाएगा, अर्थात प्राप्त अंकों में उनके प्रदर्शन की अधिसूचित जो पात्रता है मापदंडों को पूरा करने के आधार पर चयन होगा और इसमें लिखित परीक्षा में आईटीआई से संबंधित रेट की जो सिंबल्स है उस पे आधारित आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुविकल्पी रहेंगे और इसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट आप इसको कह सकते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पर नीचे आ जाइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपने आधार में ई-केवाईसी सत्यापन हेतु महत्वपूर्ण नोट के अनुसार इन्होंने एक जानकारी रखी है कि अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करते समय उनके आधार विवरण, उनमें आधार संख्या, जन्मतिथि या लिंग स्वयं, पिता का नाम या किसी भी तरह की स्पेलिंग गलत है या कोई भी यहाँ पर चीज़ें उनकी गलत है तो वो सही कराकर ही अपलोड करें, ऐसे अपलोड नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा। आवेदन जो यहाँ पर इसका स्टार्ट हुआ है वो 4/9/2024 से स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का वो 14/9/2024 तक रखा गया है। तो उससे पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अन्यथा आपका जो यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट है वो समाप्त हो जाएगी और आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नोटिफ़िकेशन आपको 3 भाषाओं में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको उर्दू में भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और हिंदी में भी और यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है। तो नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करके व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।